एक और अचीवमेंट है चौहान साहब, वो भी आपको भी बताएं, अपने नाजरीन को भी, कि भारत का कालबार एयरफील्ड उसको भी उड़ाकर रख दिया हमारी फोर्सेस ने। ये अहम खबर है। भारत का कालबार एयरफील्ड तबाह कर दिया गया है फोर्सेस की जानिब से, और इस वक्त टारगेट अचीव करने का सिलसिला जो है वो जारी है। भारत का ये जो कहलवारा एयरफील्ड है इसको उड़ा कर रख दिया है हमारी फोर्सेस ने। हलवारा एयरफील्ड है ये भारत का हलवारा एयरफील्ड, जिसको कि हमारी फोर्सेस ने उड़ा कर रख दिया। हलवारा एयरफील्ड है भारत का, फोर्सेस की जानिब से एक और अचीवमेंट हमारी फोर्सेस के नाम। और फोर्सेस ने भारत का हलवारा एयरफील्ड जिसको के उड़ा कर रख दिया है, जिसको तबाह कर दिया गया है। एक के बाद एक उनके एयरबेस, उनके एयरफील्ड्स, उनके कैंप्स तबाह किए जा रहे हैं दुश्मन के। हमारी फोर्सेस की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं, चुन चुन के टारगेट अचीव किए जा रहे हैं और उन पर हमला किया जा रहा है। भारत का हलवारा एयरफील्ड जो तबाह कर दिया गया है, ताज़ा तरीन अचीवमेंट है। अपने नाज़रीन को जो अपडेट कर रहे हैं कि भारत का हलवारा एयरफील्ड जिसको हमारी फोर्सेस की जानिब से तबाह कर दिया गया है। एक और अचीवमेंट यशवीन, हमारे नाम हमारी फोर्सेस के, क्या कहेंगी? और चौहान साहब, आप बात कंटिन्यू रखे हुए थे, इस मौजूदा सूरत हाल में वार्न किया गया था हमारी फोर्सेस की जानिब से कि हम एक एक टारगेट जो है उसको चुन चुन कर अचीव करेंगे। और अभी अहम खबर है कि भारत का हलवारा एयरफील्ड जिसको तबाह कर दिया गया है, हमारी फोर्सेस की जानिब से भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भारत का हलवारा एयरफील्ड जिसको कि तबाह कर दिया गया है। और इससे पहले और अचीवमेंट्स, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें कि मोदी को बड़ा जोन था, मोदी को बड़ा मान था, जो कि S-400, वो एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी फोर्सेस की। और इससे इस जो है एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने से जो मोदी को धचका लगा है इकॉनमी को भारत की, वो $1.5 अरब का ये एयर डिफेंस सिस्टम था इंडिया का, जिसको हमारी फोर्सेस ने तबाह बर्बाद कर दिया है, उड़ा कर रख दिया है, जो कि रशिया से इसने लिया था। और उसके बाद एक रीसेंट जो अचीवमेंट थी कि उसमें एक और राफेल को तबाह कर दिया है हमारी फोर्सेस ने, एक और तैयारा तबाह करने की खबर भी थी। जबकि दूसरी जानिब ये वो अचीवमेंट्स हैं जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, अभी छोटे मोटे टारगेट्स को नहीं हम गिनवा रहे, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि भारतीय एयरबेस उदयपुर उड़ाकर रख दी गई हमारी फोर्सेस की जानिब से। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से साइबर हमले भी दुश्मन पर मुसलसल जारी हैं। और सबसे बड़ी खबर ये थी कि बीजेपी की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था, मोदी की वेबसाइट को, जहाँ से तमाम तर प्रोपेगेंडा और जो प्लानिंग की जाती थी। अच्छा जी, राजौरी में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जाती थी, जहां पर दहशतगर्दों को तैयार किया जाता था, जहां पर दहशतगर्दों को ट्रेन किया जाता था, राजौरी में मौजूद ये दहशतगर्द कैंप भी दुश्मन का हमने उड़ा कर रख दिया है। यकीनन ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी फोर्सेस की। और साथ ही साथ भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस दफ्तर उसको भी उड़ा कर रख दिया हमारी फोर्सेस ने। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, भटिंडा एयरबेस थी, सरीसा एयरबेस थी, फिर इंडियन नेशनल ग्रिड स्टेशन जिसको हैक किया गया हमारी फोर्सेस की जानिब से। और अभी आपको खबर दी जा रही है कि पाकिस्तान इससे पहले जो मुसलसल अचीवमेंट का सिलसिला जो है वॉर्न कर चुका था, लेकिन ये अचीवमेंट्स जो है हमारी तरफ से जारी हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। कर्नल साहब, एक के बाद एक अचीवमेंट अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं, विजुअल दिखा रहे हैं, मनासिर दिखा रहे हैं, उनका इंडियन मीडिया जो है उसको सांप सो गया, चुप किए हुए बैठा है। क्या कमेंट करेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तो बहुत 4-5 दिनों से हम ये कह रहे थे और बड़ा स्ट्रेटेजिक ट्रेन शो कर रहे थे और उसमें बता रहे थे कि जी ये इंडिया जो है वो एक के बाद एक हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है। कभी मिसाइल फायर करता है, कभी ड्रोन फायर करता है। तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत कैलकुलेटेड होगा, अपनी मर्जी की जगह पे होगा और कुछ में कुछ सिविलियन टारगेट नहीं होगा जी। और कल रात को भी जैसे आप ही के चैनल पे बात करते हुए बात हो रही थी फात साहब से, तो हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेगा। और वो जो एक फॉल्स न्यूज भी इन्होंने रात को चलाई कि टेलीग्राफ की कि इंडियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आगे आ गया, वो भी एक फीड किया गया उस सारे मामले में। तो वो फिर अब देखिए कि पाकिस्तान का रिस्पांस आया है, पाकिस्तान का ब्रॉड स्पेक्ट्रम रिस्पांस आया है, जो पाकिस्तान की डेटरेंस की थ्योरी है, जिसमें डेटरेंस, कन्वेंशनल डेटरेंस, सब कन्वेंशनल डेटरेंस और टेक्नोलॉजिकल डेटरेंस। इसीलिए आप इस वक्त टेक्नोलॉजिकल डेटरेंस का मुजाहिरा भी देख रही हैं कि पाकिस्तान ने इनके रडार्स जैम किए हुए हैं, पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया हुआ है। पूरे इंडिया में 70% इस वक्त बिजली नहीं आ रही, इनके ग्रिड्स ब्लॉक कर दिए हैं, इनके जो इनका
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस जी, वक्त जी। उसके ऊपर है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी बयान नहीं की जा सकती। तो देखिए पाकिस्तान, हम तो ये कह रहे थे कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और हम ये नहीं करते, और इस वक्त इनका कोई भी वेपन सिस्टम किसी भी पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं है। इनके पायलट इस वक्त हवा में आने को तैयार नहीं है। जब वो आते हैं तो दे कम विद द शेकन नर्व्स, क्योंकि उनको पता है कि प्रोबेबिलिटी नहीं है उनके वापस लैंड करने की। हमने इनकी पाकिस्तान, पंजाब और कश्मीर के साथ और साउथ पंजाब के साथ 16 में से 6 एयर बेसेस जो हैं वो बिल्कुल नकारा बना दी गई हैं, स्पेशली वो एयर बेसेस जहाँ से इनके जहाज ज्यादा आ रहे थे। हमने तो इवन देखिए कि रिस्पांस में भी जो है किसी जो माजरत के साथ, लेट मी यूज द वर्ड, कि किसी बहुत ज्यादा वो जिंगोइज्म का मुजाहरा नहीं किया। मैं तो वैसे लफ्ज कोई और यूज करना था लेकिन रुक गया, क्योंकि हम लोग, हमारी तरबियत ये है कि दुश्मन के बारे में भी वी डोंट अब्यूज दुश्मन, वी टेक ऑन द एनिमी।